अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाज़िर हूँ मैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन के साथ। तो जनाब ये कोऑर्डिनेशन है क्या? ये तो मैं वर्ड ही पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन क्या है? तो चलो आओ पहले हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। यार मैं कल चाय पी रहा था तो मैंने सोचा कि मैं अपने कप को अपने होंठों तक प्रॉपरली किस तरह ला रहा हूँ। मैं अपनी आंखों में क्यों नहीं डाल लेता, अपने सर पे क्यों नहीं डाल लेता, मेरे कपड़ों पे क्यों नहीं गिर जाती। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बॉडी मुझे मेरी पूरी बॉडी मुझे मदद कर रही थी बेटा चाय पीने में पूरी बॉडी मेरी मदद कर रही थी। इसी तरह मैंने चम्मच पकड़ा, उस चम्मच से मैंने बिरयानी उठाई और बिरयानी भरकर जनाब वो चम्मच मैंने अपने कान में नहीं डाल लिया, अपने नाक में नहीं डाल लिया, मैं डायरेक्ट अपने मुंह में लेकर गया। तो वो चम्मच किस तरह मैंने पकड़कर अपने मुंह में एक एग्जैक्ट, मुझे किस तरह पता था कि मेरा हाथ कितनी दूरी पर हो कि चम्मच का वो वाला हिस्सा जिसमें चावल है, बिरयानी है, वो मेरे मुंह में आ जाए। और तो और ये 2020 के जब मैचेस हो रहे थे लॉकडाउन से पहले, तो मैं मैच देखने गया हुआ था। तो वहाँ मैंने देखा कि एक लड़का बड़ी तेज़ी से भागता हुआ बॉल को कैच करने गया। बड़ा ज़बरदस्त उसने कैच पकड़ा, भागता हुआ गया। तो मैं उसको देख रहा था कि यार ये बंदा अपनी बॉडी के हंड्रेड्स ऑफ मसल्स इस्तेमाल कर रहा है यार, हंड्रेड्स ऑफ मसल्स। उसने अपने आर्म्स को हरकत में लाया, अपनी लेग्स को हरकत में ला रहा है यार, अपनी बैक को हिला रहा है, यहाँ तक कि बॉल को देखता हुआ अपनी आईज के साथ साथ जा रहा है मेरा बेटा। मालूम है वो अपने आर्म्स, अपने लेग्स, अपनी बैक, अपनी आंखें, सब चीज़ों को इकट्ठा लेकर चल रहा था, इकट्ठे। ओ गॉड, उसके आर्म्स, उसकी लेग्स, उसकी बैक, उसकी आईज, सब चीज़ें उसकी मदद कर रही थी बॉल कैच करने में। जनाब उसका जो नर्वस सिस्टम था, उसका दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, वो उसकी सेंस ऑर्गन से आने वाली जो सेंसेस थी उसको सब कह रहे थे कम ऑन कैच। वो सुन रहा था कैच कर। वो बॉल को देख रहा था, बॉल देख रहा था, वो लोगों को सुन रहा था, देख रहा था, नीचे वो पाँव रखकर देख रहा था कि ग्राउंड पर मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। अपनी सेंस ऑर्गन्स को बेटा वो इस्तेमाल कर रहा था, और सेंस ऑर्गन्स उस सेंस को उसके दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में भेजते थे, और दिमाग, दैट इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, आने वाली सेंसेस के मुताबिक फैसले करके, मसल्स को मुताबिक फैसले करके बेटा ये दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड फैसला करता है कि कितना भागना है, कहाँ तक जाना है, किस तरह मैं किस एंगल में आऊँगा। वो सब कुछ किसने बेटा तय किया? बोलिए, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड ने। तो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड ने फ़ौरन कोऑर्डिनेट राब्ता किया मसल्स से। तो सेंस ऑर्गन से सेंस ली गई, सेंस ऑर्गन से स्टिमुलस। अभी आगे चलकर चैप्टर में ये चीज़ें आएंगी, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टिमुलस। लेकिन यूँ समझ लो, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस। तो जब वो स्टिमुलस उसने देखा तो स्टिमुलस पहुंचा अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उसको कोऑर्डिनेट किया, किसको? मसल्स को। तो मेरे बच्चों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुए, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो, ये मैं अपने बाजू को मसल में कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा बाजू ऊपर नीचे हिलता है जनाब। मैं अगर हिल रहा हूं तो किसकी वजह से हिल रहा हूं? मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन करेक्ट सीक्वेंस, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन करेक्ट पावर। बच्चों अब ये चाय पी रहा हूं तो मुझे बड़ी हल्की सी पावर लगानी ना चाय का कप मुंह तक लाने के लिए। अगर ज़्यादा पावर ले आऊँगा तो सीधा यूँ चाय मेरे ऊपर गिरेगी। मेरा बच्चा, मसल्स करेक्ट सीक्वेंस में कि कौन कौन से मसल्स बॉडी के इकट्ठे काम कराने। नंबर 2, करेक्ट पावर के साथ कि ज़्यादा पावर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की चाहिए कि नॉर्मल चाहिए।
और फिर कितनी लेंथ ऑफ टाइम तक हमने उस कॉन्ट्रैक्शन को, उस सीक्वेंस को, उस पावर को कितनी लेंथ ऑफ टाइम तक रखना है भाई? तो बॉडी ताकि एक साथ सारी काम करे। ओ गॉड, तो नर्वस सिस्टम यूजेस इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड कोऑर्डिनेट्स मसल्स. These muscles contract in correct sequence, with correct power, with correct length of time. और साथ ही साथ मसल्स के अलावा पुत्र, सांस फूली, उस क्रिकेटर की सांस फूली हुई थी. उसका जनाब ब्रीदिंग रेट तेज हो गया कि मुझे भागकर इस बॉल को कैच करना है. उसकी सांस तेज हो गई, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई. अगर यूं धड़क रहा था डुग 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 डुग, वो यूं करके होना शुरू हो गया जनाब. ब्लड का प्रेशर एडजस्ट हुआ कि मसल्स तक करेक्ट प्रोपोर्शन में ब्लड भी तो पहुंचाना है ना, करेक्ट प्रोपोर्शन में ब्लड देना है ना भी मसल्स को एनर्जी चाहिए होगी, उन्हें फूड और ऑक्सीजन भी तो चाहिए होगा ना. तो फिर सांस फूलेगी ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा जाए, हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी ताकि ब्लड से ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल हो, और तो और उन्हें फूड भी ज़बरदस्त तरीके से मिले. तो ब्लड प्रेशर इज एडजस्टेड, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम द बॉडी इज ऑल्सो लॉस्ट. एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम द बॉडी इज ऑल्सो लॉस्ट. Done. So extra heat is removed from the body. और बिल आखिर उसने कैच पकड़ लिया. बिल आखिर उस क्रिकेटर ने कैच पकड़ लिया. मैंने उस क्रिकेटर से पूछा, भाई ये कैच आपने कैसे किया? कहने लगा, भाई देखो, मेरे जिस्म के टिश्यूज़, मेरे जिस्म के ऑर्गन्स, ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते भाई, इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, बल्कि दे ऑल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म एनी वन टास्क. टिश्यूज़, organs, organ systems, they don't work independently, they work together to perform any task. तो जी हाँ, लिखें डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, लिख लें बुक पर. कोऑर्डिनेशन इज मेकिंग ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द बॉडी, मेकिंग ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ बॉडी to work together for same goal or effect. For same goal, एक सेम गोल के लिए तमाम बॉडी ऑर्गन्स को इकट्ठे काम कराना क्या कहलाती है जनाब? कोऑर्डिनेशन. ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन लेना था. खैर बच्चा, 3 लाइंस और हैं तो ये भी देख लो. कहते हैं दिस मीन्स द एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड. हमारी तमाम एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेटेड होती हैं. कोऑर्डिनेशन एनेबल्स द ऑर्गेनिजम्स टू रिस्पॉन्ड टू द हैपनिंग्स अराउंड इट. तो जी हाँ, कोऑर्डिनेशन ने उस ऑर्गेनिज्म को इस काबिल बनाया कि तुम अपने इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर लो. क्या कर लो मेरे बच्चों? रिस्पॉन्ड करो. रिस्पॉन्ड से मुराद रद्द अमल शो करो. कैच, तो वो मेरा सुनना, उसका देखना कि मुझसे लोगों ने अब उम्मीदें वाबस्ता कर ली, मुझे दौड़ना होगा, पूरी बॉडी को इकट्ठे काम कराना एक कैच के लिए, एक गोल के लिए, क्या कहलाता है जनाब? कोऑर्डिनेशन कहलाता है. लाइफ एक्टिविटीज़ आर ऑल कंट्रोल्ड एंड आर ऑल कोऑर्डिनेटेड, रिमेंबर दैट. एंड बॉडी, हमारी बॉडी वर्क एज वन यूनिट पुत्र. हमारी पूरी बॉडी एक यूनिट से काम करती है. बॉडी वर्क एज वन यूनिट इन विच डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स कोऑपरेट एंड वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर. हार्मनी से मुराद एक साथ काम करेंगे बेटा. हार्मनी क्या होता है? आपने कभी देखा वो म्यूज़िकल शोज़ हो रहे होते हैं तो ढेर सारे म्यूजिशियंस बैठे हुए होते हैं, तो बेटा गिटार का अपना रोल है, वायलिन का अपना रोल है, तबले का अपना रोल है. तमाम इंस्ट्रूमेंट्स कि जो इकट्ठी जो कोऑर्डिनेटेड जो म्यूज़िक आएगा वो उस गाने का म्यूज़िक होगा. तो याद रखो, उस म्यूज़िक में हर म्यूज़िशियन का अपना एक रोल है. इसी तरह मेरी बॉडी में
किसी भी फंक्शन, मेरी बॉडी का कोई भी फंक्शन वो मेरा कोई सिस्टम अकेला नहीं करता, मेरी पूरी बॉडी की बॉडी, मेरी पूरी बॉडी, मेरे पूरी बॉडी के ऑर्गन्स, उसके ऑर्गन सिस्टम्स कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी करते हैं। डन हो गया। हमने जनाब चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ सारा पढ़ लिया है। अब इंशाल्लाह इंतज़ार कीजिए अगले लेक्चर का। खुदा हाफ़िज़, बाय बाय, जीते रहो सब। अल्लाह तुम सब लोगों को ढेर सारी सेहत दे रखे, खुश रहो, कामयाब रहो और अपने माँ बाप के लिए हमेशा खुशी का बायस बनो। ठीक है, अगर पसंद आता है पुत्र मेरा ये चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जीते रहिए। खुदा हाफ़िज़।